गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में यूनानिमस मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए। इसके लिए आइन में तरमीम की जाए, कौमी असम्बली में, सेनेट में नुमाइंदगी हो गिलगित बल्तिस्तान की भी और इसी तरह वजारतों में भी हो, और इसके हवाले जितनी जल्दी हो सके काम किया जाए। और इमरान खान साहब ने यह वादा भी किया था गिलगित बल्तिस्तान में। अब वहाँ पर हुकूमत भी तरीके इंसाफ की है, वहाँ पर मेजॉरिटी भी तरीके इंसाफ को मिली। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी हुए। शेख रशीद साहब ने अलबत्ता ये कहा है, वज़ीर दाखिला हैं, कि इससे चीन तो खुश होगा, हमारी हिमायत करेगा गिलगित बल्तिस्तान अगर सूबा बनता है बाकायदा, लेकिन भारत इस पर प्रोपेगेंडा करेगा। अब उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आम लफ्ज़ों में अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की तरफ से यानी कौम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने की जब बात की जाती है तो प्लेबिसाइट यानी इस्तिस्वाब राय की बात की जाती है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तमाम इलाकों में एक इस्तिस्वाब राय कौम मुत्तहिदा के चार्टर के अंडर करवाया जाए। यानी यहाँ एक तरह से रेफरेंडम होगा कि वो किधर जाना चाहते हैं, तो ये पूरा इलाका उसमें शामिल है। तो यहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी भी है और यही ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फैसला करेंगे पाकिस्तान या आज़ाद होने का भी, पाकिस्तान तो ये भी कहता है। तो यही यूएन चार्टर में, और ये भारत भी ये मसला लेकर गया था। अब ये सारा इसका बैकग्राउंड है। लेकिन असद खरल साहब जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि भारत को फिर प्रोपेगेंडे का मौका मिल जाएगा कि देखें जी उन्होंने तो फिर वही जो हमारे ऊपर आप कहते थे 370 का कि जी 370 आर्टिकल लगा दिया, तो पाकिस्तान ने भी तो अब तो बाकायदा सूबा बना दिया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के साथ जो किया है वो मकबूजा कश्मीर की असम्बली में इस तरह का बिल पास नहीं किया। बहुत अच्छा पॉइंट, सही। ये वहाँ पे आज़ाद लोग हैं, आज़ाद अभी इलेक्शन हुए आज़ाद फ़िज़ाओं में, वहाँ पे लोगों ने राइट दिया, अपने अवामी मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये करारदाद लाए हैं अबूरी सूबा के वास्ते, और उन्होंने जो मुतालबा किया कि कौमी असम्बली, सैनेट और दीगर वफाकी इदारों में मुनासिब एक तो उन्होंने कहा कि नुमाइंदगी दी जाए और अबूरी सूबा का दर्जा देने के लिए आईन पाकिस्तान में तरामीम का बिल जो है वो मंजूर किया जाए। अब करारदाद के मुताबिक जो आईनी तरामीम में ख्याल रखा जाए और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए इखलाकी सियासी हमायत जारी रखेंगे। अच्छा, इसमें अहम मामला ये है कि जो अभी वज़ीर आला वहाँ पे खालिद खुर्शीद साहब जो PTI से जिनका तल्लुक़ है जी, वो वज़ीर आज़म ने जो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से एक जो कमेटी बनाई है बाकायदा उसके वो मेंबर भी हैं। ठीक, यानी वो जो मौजूदा वज़ीर आला हैं इमरान खान साहब के बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है कि अबूरी सूबा बनाने के हवाले से, उसके वो मेंबर भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और उन्हीं की यानी चीफ मिनिस्ट्री के अंदर ये एक करारदाद आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसका भी विजन है और साथ देगी आईनी तरमीम चाहिए सर। यहाँ पे जो वहाँ पे अपोजिशन साथ दिया है, असेंबली में भी यहाँ पे अपोजिशन की क्या बात हम कर सकते हैं कि वो तो जहाँ से स्क्रिप्ट लेके आते हैं वो तो पता नहीं इस पे भी मुखालफत कर दे। नहीं, फजलुर रहमान तो कह रहे हैं कि इससे कश्मीर का मुकदमा कमजोर होगा। बाबर साहब आपको लगता है? फजलुर रहमान साहब तो पहले कह चुके हैं जो इधर से आना है, जहां से आना है आपको पता है, ये वो तो हुकूमत खराब करने की कोशिश करेंगे। इसके होते हुए पीडीएम तो कहती है वो किसी तरह का भी हमने ना FATF होने देना है, ना हमने ये जो लेजिस्लेशन अगर आप चाहते हैं कि खुफिया वोटिंग का खात्मा हो, जो आप कह रहे हैं। अब कह रहे हैं ना कि जी अब क्या ख्याल है हुकूमत का, पीडीएम कह रही है, मरियम साहब ने कहा कि अब जी सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए तो सादिक सिंजरानी और यूसुफ ज़गलानी का मुकाबला होना है, अब ओपन बैलेटिंग का क्या ख्याल है। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान के होते हुए वो किसी तरह का कोई भी लेजिस्लेशन हो वो हुकूमत ही जाली है तो उसको वो मानेंगे नहीं। तो ये तो, और दूसरा जो फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी मुकदमा कमजोर होगा मकबूजा कश्मीर का, हमारे बड़ा मजबूत किया ना मुकदमा अपनी चेयरमैनशिप में, शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की बात करने का। ये एक प्लेबिसाइट ही है, ये इस्तिस्वाब राय यही है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने तो आज कंसेंसस के साथ जो असम्बली ने ये जो रेजोल्यूशन पास किया है कि जनाब आइन में तब्दीलियाँ की जाएँ और इसको सूबा डिक्लेयर किया जाए ताकि उस वहाँ के रहने वाले लोगों को उनके हकूक़ मिल सकें, उनके बुनियादी जो राइट्स हैं वो वहाँ पर मिल सकें। तो ये एक तरह का इस्तिस्वाब राय ही है कि वो खुद ये चाह रहे हैं, वो खुद एक रेजोल्यूशन के ज़रिए से पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड करें कि हमें अपना हिस्सा बनाओ। तो अगर भारत शोर मचाता है जैसा शेख रशीद ने कहा है तो ठीक है, हम ये कहते हैं कि ठीक है जनाब बलूचिस्तान की असम्बली ने ये बिल दिया है, आप भी जाएं जाके वहाँ पर इलेक्शन करवाएं, आज़ाद कश्मीर में न्यूट्रल इलेक्शन करवा दें, यहाँ भी अगर आपको कोई शक है तो यहाँ भी आप न्यूट्रल इलेक्शन करवा दें। और अगर वहाँ की असम्बली कहती है कि जनाब इसको उसका भारत का सूबा बनाया जाए तो हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है, जाके वहाँ पे इलेक्शन करवाएं आज़ादाना,
वहाँ से रेजोल्यूशन पास करवाएं। आपने तो वहाँ पे गासबाना इकदाम किया है, वहाँ पर 8 लाख फौज जो है वो वहाँ पर लाके बिठा दी है, जो वहाँ पर औरतों पे, बच्चों पे और नौजवानों पे जुल्म और सितम कर रही है, तशद्दुद कर रही है। वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, दुनिया का सबसे लंबा कर्फ्यू है वहाँ पर। वो बेचारे सारा जो कश्मीर के लोग हैं वो खुद कश्मीर उनके लिए जेल बना दिया गया है। वहाँ पर ना ट्रेड हो सकती है, ना उनको कोई बुनियादी हकूक़ हासिल है, ना वहाँ पर इंसानी हकूक़ की कोई तंजीम जा सकती है, ना वहाँ पर कौम मुत्तहिदा के मुबस्सिर जा सकते हैं, ना कोई और वहाँ पर मीडिया रिपोर्टिंग हो सकती है। इस तरह के वहाँ पर हालात बनाए हुए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी को वहाँ पे आपने कश्मीरी की ज़िंदगी को जीरन करके रख तो दिया है। मुसलमानों को वहाँ से निकाला जा रहा है और हिंदू इंतहा पसंदों को आबाद किया जा रहा है। वहाँ पर पकड़ धकड़ हो रही है, बाकायदा डोमिसाइल का भी मसला आ गया है कि अब वहाँ पर धड़ाधड़ डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, वहाँ पर आप अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान कम हो जाए। क्या मुझे एक बात बताएं, इनमें से कोई एक चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है? नहीं, वो कोई कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, वहां पर पीपल्स पार्टी के भी हैं, वहां पर नून लीग के भी हैं, दीगर जमातों के भी हैं, मस्जिद वादत मुस्लिमीन, यानी पूरे पाकिस्तान में दीगर जो जमातें हैं वहां पर भी आपको नजर आती हैं। वो सब ने मिलकर यूनानिमस मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि यूनानिमसली उसमें नून लीग के भी हैं, पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, आजाद भी हैं, बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं। उन्होंने मुतफिका तौर पर यह करारदाद पास की कि जनाब इसको एक सूबा डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल सही। तो भारत अगर प्रोपेगेंडा करता है, भारत करे, मेरा ख्याल उसके चमचे कच्चे जो है हमारा जवाब ये होना चाहिए कि जनाब पीडीएम को मंजूर होगा, उन्हीं की जमात वहां पर कह रही है। नून लीग को भी पार्टी, उन्होंने भी तो मुतफिका तौर पे ये करारदाद पास की है ना, वो भी इसके सिग्नेटरी है ना, तो उसका मतलब ये कि उनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। बल्तिस्तान की पार्टी है ना, उनकी कहाँ उन्होंने टिकट दिया था, उनके कैंडिडेट थे वहां पर, 2 कैंडिडेट जो है वो नून लीग के जीते हैं। अच्छा, 3 कैंडिडेट नून लीग के जीते हैं, 3 कैंडिडेट पार्टी के जीते हैं, उनकी नुमाइंदगी है, वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्टी से गाइडेंस लेके कह रहे होंगे ना, वैसे तो नहीं कह रहे। तो करारदाद मुतफिका पास हुई है, तो एक तरह का सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका मैंडेट सामने आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि इसको उनको गिलगित के बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए। अब जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसमें उनको शेयर जाना चाहिए, उनका डेवलपमेंट पे राइट है, राइट है। जिस तरह से हमने एनेक्सेशन की है ट्राइबल एरियाज की, उस तरह से उनका भी राइट उनको मिलना चाहिए। टाइम खत्म हो गया और इससे गिलगित बल्तिस्तान से चूंकि CPAC गुजर रहा है, उसमें भी, सियाहत में भी और पूरे मुल्क को और ज्यादा मजीद एक दूसरे के करीब लाने में, जिस तरह हमने कबायली इलाकों में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।